सिकंदर एक और, अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था मैं पाकिस्तान के सवाल सेकंड ब्रेक में पूछे, बट इवेंचुअली कॉन्वर्सेशन जवाब उसी पे ले लिया। हाँ, मैंने सभी पाकिस्तान की बात कर ली। मैं स्टार्ट ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, मैं तो इंजरीज का पूछने वाली थी आपसे। फर्गसन की अपडेट दे दूं बस कि फर्गसन आउट हो गए आउट ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज़ ऑफ एन इंजरी। चलिए, मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इवेंट बहुत अच्छी तरह गुजर जाए, और इसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क था उसने पूरी कोशिश की किसी तरह इसको कहते हैं ना रंग में भंग मिलाने की, मगर वो कामयाब नहीं हुए थैंक्स टू नकवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उन्होंने इस बात को मनवाया कि हम भी अगली दफ़ा नहीं जाएंगे, हमारा भी इसी तरह सिस्टम होगा कि हम बाहर जाकर खेलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि इसको फॉलो किया जाए। मैं सारी आवाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रेंजर से, मैं अभी जिमखाना से आ रहा हूँ, और मैं जिमखाना आपको पता है पीसी के साथ है, वहाँ पे कोई लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे थे। आई डोंट नो, मुझे लग रहे थे कोई पता नहीं बांग्लादेश के लड़के थे, कौन थे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट्स लगाकर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्र के साथ काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बहुत बड़ा एक बोझ है। कल मुझे रेंजर्स भी मिले, वो भी कह रहे थे सर बहुत काम आ गया, बहुत प्रेशर है। मैंने कहा सर आप लोग डटे रहें। तो हमें ये पूरे इवेंट को ना इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि ये 30 साल बाद हो रहा है कि पूरी दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान कैन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मैचेस, एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर सकता है, और आराम से इत्मीनान से। हमारे जो दुश्मन है वो ज़रूर कोशिश करेंगे रंग में भंग मिलाने की, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सपोर्ट करें। इसमें थोड़ी बहुत जो तकलीफ बात होती हैं होंगी, सड़क बंद होगी, ये होगी। अभी मैं आ रहा था तो तैयारियां हो रही थी, कोई प्रैक्टिस के लिए जा रही थी टीम, तो आप उसको बर्दाश्त करें। फिर कुछ दिन की बात है, उसके बाद इंशाअल्लाह जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो एज अ प्राउड नेशन हमें फ़ख्र होगा कि हमने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इधर कराया कामयाबी के साथ। इट्स जस्ट 19 डेज। सो हम अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोलते हैं देखिए हो सकता है हम भी लेट हो जाए, तो आप लोग फिक्र नहीं करना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का रश होगा बाहर। हम टाइम पे हम भी ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अ जैम बिकॉज यू सी ऑल दीज बिग बॉलर्स एंड बिग बैटर्स कराची में घूम रहे हैं, यू नो लाहौर में होंगे, बट इस दफा कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? राशिद भाई, क्या हम लोग यू नो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर्स जो इस टूर्नामेंट में बहुत थ्रेटनिंग होंगे। आई मीन मैं तो कुछ नाम ले लेती हूँ जो आप उस पर बात कर ले। लेट्स टॉक अबाउट शामी, क्योंकि बुमराह भी नहीं होंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यस, शामी अपने कमबैक के बाद इतने इफेक्टिव नहीं रहे, बट ही इज वन बॉलर टू लुक आउट फॉर। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है शामी के ऊपर मैं आता हूँ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। उनके पास हैजलवुड न्यू बॉल बॉलर नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, स्विंग बॉलर। फिर तीसरे नंबर पे जो बॉलिंग करते हैं कमिंग, तीसरे नंबर का बॉलर बेस्ट बॉलर होना चाहिए किसी भी टीम के पास, जो कि गेम को चेंज करता है। जैसे हमारे पास हारिस रऊफ है, शाहीन और नसीम मरते हैं तो वो आके बॉलिंग करते हैं और इम्पैक्ट होता है उसका। शामी है, बुमराह नहीं है, यहाँ पे फर्गसन का भी आपने कहा कि वो भी नहीं है। बहुत सारे पेस बॉलर जो के होने चाहिए थे नहीं है इस टूर्नामेंट में, और पेसर ही आपके इवेंट की जान होते हैं। शामी इंजरी के बाद वापस आए, प्रेशर उनके पास होगा। वो जसप्रीत के साथ बॉलिंग करते हुए आए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा आ रहे हैं। उनके साथ सिराज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है अकेला जो प्रेशर जो सीनियर बॉलर है उनके ऊपर पड़ने वाला है। इंडिया बिलीव कर रही है अपने स्पिनर्स के ऊपर, चक्रवर्ती हो जाए या जडेजा हो गए या कुलदीप यादव हो गए या अक्षर पटेल हो गए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। स्पिन में अगर देखा जाए तो राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से राशिद खान ऐसा बॉलर है जिसका इकोनॉमी रेट ही 4.2 है, जो कि मिडिल ओवर में मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है। 150 प्लस विकेट उसकी सिर्फ मिडिल ओवर में ही है। तो अफगानिस्तान के लिए नूर और ये दोनों बहुत ही कारआमद है। पाकिस्तान में शाहीन को स्विंग करनी पड़ेगी, थोड़ा स्विंग बंद है। आमिर सही तरीके से बता सकते हैं कि न्यू बॉल अगर स्विंग बंद हो जाए आपकी तो फिर क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। शाहीन हमारा एक ऐसा बॉलर है जो थ्रेट कर सकता है, टॉप ऑर्डर पे आउट करने के लिए बहुत ही अहमियत है। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड से, वो दोनों बहुत ही उम्दा बॉलर हैं। बाकी उनकी जो बॉलिंग है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आदिल रशीद है उनके पास, अच्छे एक बॉलर हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर लग रहा है कि वो डोमिनेट करेंगे, उनके पार्ट टाइम भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सेंटनर बहुत अच्छा बॉलर है उनके पास। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से टूर्नामेंट आगे चलता रहेगा उसी तरह से जो परफॉर्मेंस स्पिन या पेस अटैक की आती रहेगी हम बात करते रहेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे तीनों पेसर्स को बहुत जिम्मेदारी से बॉल करनी है, स्पेशली शाहीन को लेना शुरू में 5 ओवर 10 ओवर में बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली।